हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम संविधान संशोधन संबंधित विभिन्न अधिनियम, पंचायती राज व्यवस्था, इन संबंधी सभी मिक्सिंग क्वेश्चनों को यहाँ पे पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, जो एसएससी पुलिस एंड यूपी ट्रिपल सी पेट के होने वाले एग्जाम है, उसकी दृष्टि से आप लोग का रिविजन करना अति आवश्यक बन जाता है। तो आप लोग एक दो बार रिविजन अवश्य कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा है कि किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। आप लोग को बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत, किस अनुच्छेद के तहत क्या है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे है 370 अनुच्छेद, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 390, अनुच्छेद 376। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी द करेक्ट हो जाता है। 368 के अनुच्छेद के अंतर्गत ही संविधान में संशोधन किया जाता है। इसका उल्लेख भाग क्या है, भाग 20 में दिया है। तो ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी तक करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन के बाद 73वें संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग के सामने है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो कौन सा प्रदेश हो जाएगा, तो राजस्थान। राजस्थान में क्या सर्वप्रथम पंचायती राज से रिलेटेड क्या चुनाव कराए गए थे सीधे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे है 81वां, 84वां, 71वां, 73वां। ऑप्शन बताना है आप लोग का कौन हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा 84वां संविधान संशोधन के तहत पंचायतों में 1/3 सीटें क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दी गई है। तो किस संवैधानिक संशोधन से हुआ है, क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 48वां, 57वां, 61वां, 63वां। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 61वां इधर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 61वां इधर करेक्ट। अगला प्रश्न किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत आधिपत्य किया है। ऑप्शन यहाँ पे 42वां, 16वां, 44वां, 25वां। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है कि इसके तहत बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। अगला प्रश्न है 57वां संविधान संशोधन बिल मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत सीमित करने के लिए जारी किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे 10, 8, 12, 15। तो यहाँ पे हो जाएगा 15%। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 15%। अगला प्रश्न है गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। ऑप्शन यहाँ पे 52वां, 58वां, 56वां, 73वां। तो 56वां संशोधन के तहत गोवा राज्य का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा प्रिवी पर्स के लाभों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा प्रिवी पर्स के लाभों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन है 1947, 1971, 1969, 1975। पे हो जाएगा 1971 इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। ऑप्शन यहाँ पे 86वां, 63वां, 73वां, 83वां। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 86। क्या हो जाएगा, 86। अगला प्रश्न है आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन यहाँ बताना है। एकमात्र साधन क्या है, प्रथा, धर्म, शासन, विधानमंडल। तो यहाँ हो जाएगा क्या, विधानमंडल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। ऑप्शन है पर लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसद राज्यों के 2/3 बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 और राज्यों के 1/3 बहुमत से, या जनमत संग्रह। तो इसमें क्या हो जाएगा, जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन है पे 48वां, 44वां, 43वां, 42वां। तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस संविधान संशोधन के नाम बताइए जिसके द्वारा 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड का गठन हुआ। ऑप्शन है पे 81वां संविधान संशोधन 1999, 22वां संविधान संशोधन 2000, 83वां संविधान संशोधन 2000, 84वां संविधान संशोधन 2000। इसे सवाल बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 84वां जो संशोधन किया गया था 2000 में, तो उसके तहत 3 राज्य बनाए गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ आता है, उत्तरांचल और झारखंड आता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में दिया गया मौलिक कर्तव्य नहीं। ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व सुधार करना, महिलाओं का सम्मान करना, वैज्ञानिक सोच की जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। तो हम महिलाओं का सम्मान करना क्या है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम का भारतीय संविधान के निर्माण पर सबसे अधिक गहरा प्रभाव पड़ा था। सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1918, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या है, भारत शासन अधिनियम जो था 1935 का, इसका सबसे अधिक प्रभाव हमारे संविधान पड़ा था। कहा जाता है कि 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो क्या है, शब्दतः या थोड़ा परिवर्तन के साथ इसको संविधान में सम्मिलित कर लिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट। ऑप्शन क्या होगा, डी द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1993, चार्टर एक्ट 1813। तो हमने जब पढ़ा था, जब संविधान की ऐतिहासिक विकास उसकी कैसी थी क्रमशः, तो हमने बताया था कि 1773 में क्या है कि मुख्य बातें में संविधान क्या है, एक क्या है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की जाती है किस एक्ट से, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में द्वैत शासन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई। ऑप्शन यहाँ पे भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1900। इसके तहत भारत में क्या है, द्वैत शासन की शुरुआत होती है, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ऑप्शन है 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। यहाँ हो जाएगा 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसके तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे पूरा इंडिया का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन यहाँ पे है 41वें संशोधन, 42वें संशोधन, 43वें संशोधन, 44वें संशोधन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। किसमें से हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द क्या है संविधान में प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी 42वें। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू किया गया। सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। ऑप्शन है मध्य प्रदेश एवं राजस्थान,
राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा। इसमें से क्या हो जाएगा? राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। इनमें सर्वप्रथम क्या है लागू किया गया था? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यह विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी पुलिस, ये विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोशिश होने वाली है, उसके दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अगर प्ले लिस्ट चाहते हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पे आप लोग सभी विषय जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सभी चीज़ का वहाँ वाला भी मिल जाएगा। एमसीक्यू मेरा कल समाप्त हो जाएगा पॉलिटी का, फिर हम जियोग्राफी या हिस्ट्री किसी एक पर देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आप लोग इसी प्रकार अपना कंटिन्यू देखते रहेगा, अपना इसी प्रकार सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहेगा, जिससे हमें एक सपोर्ट मिलती है। लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके थैंक्स।